दादा श्याम पाण करे तो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु डिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध श्लोक 44 खां 47 ताईं। कीन रहियो सब आहे दूर, कीन रहियो हित मौत मकान। नूरी गोबिंद गाए मना, एक नाम रहियो पठ नाम निधान। सगल पसारा कूर ही कूर, एक नाम सचो एक नाम निहार। नूरी गोबिंद गाए मना, एक नाम लंघाई पार। निंद नशो छजती सुजाग, तूफान ते खाए बेरी पुराणी। नूरी गोबिंद गाए मना, तींदे नाम सहाय निधर निमाणी। नाम सिमर तज संग पूरा, अंदर आत्म नाम विहार। नूरी गोबिंद गाए मना, सतगुर सन्मुख रोज निहार। नूरी गोबिंद गाए मना, सतगुर सन्मुख रोज निहार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे कीन कहीं खान कहीं के जजारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे,
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो। चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, छद गर्मी आई सुख दुख सबिन में समाभाव रखे तो। रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो। धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। नूरी ग्रंथ पेज 720। वाहिर तू मुझी तू वाह, रहबर तू मुझी तू राह। रहमान तू रहम तुही जो राज आहे। अल्लाह तू इश्क तुही जो आवाज आहे। राम तू रग रग में प्योर मी। श्याम तू गलिय गलिय प्यो घूमी। पखे मुही जे तुही जो पसाह आहे। हित हुत हर हंद मुही जो शाह आहे। हित हुत हर हंद मुही जो शाह आहे। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा
सर्वज्ञ अंतर्यामी जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो जय दादा जय हो ज्ञान और ध्यान तुम्हें मुक्ति तेरे चरणों में मेरी मुक्ति तेरे दर पर मांगे दूर राशि अंजलि कीज कबूल जय दादा जय हो 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 जय दादा जय हो। अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास जन्म जन्म में भटका आयो भरम भुलन में अटका आयो जन्म जन्म में भटका आयो भरम भुलन में अटका आयो भरम अवाजा थी दानास संत अवाते गंदा क्यास धर्म वांछा थी दानास संत अवादे गंदा क्यास अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास संतन वट आहे रहम रूहानी संतन वट आहे प्रेम जो पाणी संतन वट आहे रहम रूहानी संतन वट आहे प्रेम जो पाणी संतन वट सोचिश मोह आहे जन्म जन्म जी पुण्य जो लाहे संतन वट सोचिश मोह आहे जन्म जन्म जी पुण्य जो लाहे अचो अचो अभी संतन पास जन मन जी अची लायो प्यास अचो अचो अभी संतन
पकड़ पना संत बनाइन सवलियरा संतन पेरन पकर पना संत बनाइन सवलीरा संत बनाइन सवलियरा संत बनाइन सवलीरा संतन दर आहे अंजलि दासी संतन काटी काल की फांसी संतन दर आहे अंजलि दासी संतन काटी काल की फांसी अजो अजो अभी संतन पास जन्मन जी अभिलायो प्यास अजो अजो अभी संतन पास जन्मन जी अचिलायो प्यास अजो अजो अभी संतन पास जन्मन जी अचिलायो प्यास अजो अजो अभी संतन पास जन्मन जी अचिलायो प्यास अजो अजो अभी संतन पास जन्मन जी अचिलायो प्यास अजो अजो अभी संतन पास जन्मन जी अचिलायो प्यास दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ 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 दीना 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 बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे ओ हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन 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 बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ 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 मेरी डोरी तेरे हाथ
केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा राधे गोपाल हरि 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 नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा राधे गोपाल हरि नारायण केशवा राधे गोपाल हरि नारायण केशवा गोविन्द दामोदर 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 नारायण केशवा राधे गोपाल हरि नारायण केशवा राधे गोपाल हरि नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा राधे गोपाल हरि नारायण केशवा राधे गोपाल हरि नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा गोविन्द दामोदर नारायण केशवा नारायण 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 केशवा
हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम दादा श्याम जय दादा श्याम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम 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 दादा श्याम जय दादा श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। एक दिन गुरुदेव साधु वासवानी जी सुबह सवेरे सूर्य उदय होने से पहले सैर करने निकले। चलते चलते वे एक शांत स्थान पर पहुंचे। वहां गुरुदेव ने एक व्यक्ति को देखा जो चुपचाप एक बड़ी सी शिला पर बैठा था। उस व्यक्ति की आंखों में चमक थी और मुख तेजस्वी था। तब गुरुदेव ने उस व्यक्ति से पूछा, मेरे भाई तुम कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर में वह आदमी कहता है, आई एम अ सीकर। मैं एक तलाशी हूं, मेरे भीतर तलाश है। आगे गुरुदेव ने पूछा, व्हाट सीकेथ thou ब्रदर? अर्थात मेरे भाई तुम्हें किसकी तलाश है? इस पर वह आदमी कहता है, द किंगडम ऑफ कृष्ण। अर्थात मुझे कृष्ण लोक की तलाश है। बस उसी की तलाश में मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। मेरे दिल से बार बार यही पुकार निकलती है, हे कृष्ण मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह इंसान जिसके भीतर यह तलाश उठती है। हम में से कई लोग हैं जिनके दिल में अभी तक ऐसी तलाश नहीं उठी है। जब सत्संग में बैठते हैं तो उस समय दिल में कई उत्तम भावनाएं उठती हैं, पर जीवन के कश्मकश में, अपने दैनिक कामकाज में सब भूल जाते हैं। फिर हमें कृष्ण लोक की याद कहाँ आती है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस इंसान के दिल में तलाश उठती है उसे जिज्ञासु कहते हैं। एक एक जिज्ञासु के जीवन के नक्शे में 3 बातें होती हैं। सबसे पहली बात है प्यास। जिज्ञासु के जीवन में प्रभु को पाने की प्यास जागती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे दिल में भी प्यास है। प्यास का अनुभव हम में से एक एक व्यक्ति को है। एक बालिका ने कहा, मुझे बहुत प्यास है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें किस चीज की प्यास है? उसने एक लड़के का नाम बताकर कहा, मुझे इस लड़के को पाने की प्यास है। लड़कियों को दिल में लड़कों को पाने की प्यास होती है और लड़कों के दिल में लड़कियों को पाने की प्यास होती है। कुछ लोग हैं
उन्हें इंद्रिय भोग की प्यास होती है, कुछ लोगों को खूब सारा धन कमाने की प्यास होती है। अपनी प्यास को पूरा करने के लिए वे कैसे भागते फिरते हैं, जैसे घोड़े रेस कोर्स पर भागते हैं, ठीक वैसे ही वे भी भागते हैं। भागते भागते हाँफते हाँफते एक दिन अपना दम तोड़ देते हैं। बेशक बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बेशक उनके पास संसार की खूब धन संपत्ति होती है, पर अंत में उन्हें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जिनके पीछे हम आजीवन भागते रहे, जिनके पीछे हमने अपने अनमोल श्वास गंवा दिए, ये तो हमारे साथ नहीं चलते, ये सब तो हम यहीं छोड़ जाते हैं। कुछ लोग मान सम्मान और कीर्ति को पाने में लगे रहते हैं। इस यश और कीर्ति को पाने के चक्कर में कई लोगों की हत्या भी हो जाती है, पर यह मान सम्मान किसी के साथ जाता नहीं है। जीव अपना मान सम्मान सब यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। भाग्यवान है वह इंसान जिसके भीतर प्यास है कृष्ण लोक के पाने की। ऐसे इंसान के दिल से बार बार एक ही पुकार निकलती है, श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं, मैं कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं। श्याम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमारे दिल से ऐसी पुकार नहीं निकली है तब तक हम सही मायने में इंसान नहीं हैं। हम में से कई लोग इंसान दिखाई देते हैं पर हमारा जीवन पशुओं जैसा है। तभी तो गुरु अर्जन देव जी अपने वाणी में कहते हैं, करतूत पशु के मानस जात। पशु खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु सोते हैं, हम भी सोते हैं। पशु चलते फिरते हैं, हम भी चलते फिरते हैं। पशु काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। पशु बच्चों को जन्म देते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। पर हम में से बेशक कुछ लोग शुभ कार्य करते हैं। हम में से कुछ लोग अपने जीवन का कुछ हिस्सा सेवा में गुजारते हैं। पर यदि हमारे दिल में भगवान को पाने की प्यास नहीं जागी है तो हम अच्छे पशु कहलाए जाएंगे, क्योंकि जो अच्छे पशु होते हैं वे दूसरों की सेवा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इंसान तब बनेंगे जब हमारे भीतर ईश्वर को पाने की प्यास जागेगी। इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ, प्रतिदिन आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें अपने चरण कमलों के लिए प्यास दो, निज भक्ति दो। एकांत में बैठकर ईश्वर से बातें करो, वे आपसे दूर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सत्संग में आकर ही आप ईश्वर से भेंट कर सकते हैं। आप तो ईश्वर से कहीं भी भेंट कर सकते हैं, वे तो हर जगह आपके साथ हैं। आप उनके सामने बैठकर अपने दिल की बात उन्हें बताओ। जैसे जैसे आप उनसे बातें करने लगेंगे वैसे वैसे आपके भीतर उन्हें पाने की प्यास जागने लगेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ईश्वर को पुकारो। आई लव यू गॉड, आई वॉन्ट टू लव यू मोर एंड मोर, आई वॉन्ट टू लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू लव यू टू डिस्ट्रैक्शन, I want to love you to intoxication. Grant me pure love and longing for thy lotus feet, and so bless me that this world bewitching Maya may not lead me astray. हे भगवान, मुझे आशीष दो, मेरी रक्षा करो, ताकि ये मोहिनी माया जो सारे जग को बंधे हुई है वो मुझे तुमसे दूर न करे। जिज्ञासु के जीवन की पहली मूल बात है प्यास। अपने भीतर प्यास जगाओ। इसलिए अपने काम काज के बीच थोड़ा सा समय निकालकर अपने नम्र नैनों से प्रभु की ओर, कृष्ण लोक की ओर निहारो। ये लोक आपसे दूर नहीं है, ये लोक तो आपके बिल्कुल पास है, आपके दिल में है। इसलिए बार बार अपने भीतर झांको। जब बार बार अपने भीतर झांकोगे तो स्वतः ही आपकी पलकें भीग जाएंगी। फिर धीरे धीरे आपका संबंध कृष्ण लोक से जुड़ने लगेगा। कृष्ण लोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने होठों से बांसुरी की मधुर तान छेड़ रहे हैं। कृष्ण लोक, जहाँ नित्य लीला हो रही है, जैसे आप भी देख सकते हैं। बस उसके लिए प्यास जगाने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिज्ञासु के जीवन की दूसरी मूल बात है अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपनी तृष्णाओं पर काबू रखने की कोशिश करना। जिज्ञासु पहले अपने शरीर पर, फिर अपने मन को काबू करने की कोशिश करता है। जिज्ञासु के जीवन की पहली मूल बात है प्यास और दूसरी बात है सेल्फ कंट्रोल, अर्थात अपने शरीर पर काबू रखना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृष्ण लोक वो लोग है जहाँ अविनाशी ज्योति जगमगा रही है। कृष्ण लोक वो लोक है जहाँ श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। पर हम कितने अंधकार से घिरे हैं। हम अंधकार में अपना जीवन गुजार रहे हैं।
हम पहले माता के गर्भ में होते हैं, माता के गर्भ में कितना अंधेरा होता है, पर जब माता के गर्भ से निकलते हैं तो तुरंत माया के गर्भ में पड़ जाते हैं, वहाँ भी कितना अंधेरा है। इस तरह हम सारा समय अंधेरे में ही रहते हैं। बेशक हम समझते हैं कि हम रोशनी में हैं, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, बिजली की रोशनी, पर यह सारी रोशनी अंधकार ही है। 100 चंदा आन घर, कोटि सूरज मिलाए, दादू गुर गोविंद बिन तो भी तिमर न जाए। चाहे 1 कोटि सूरज हो, चाहे 100 चंद्रमा हो, पर गुरु की कृपा के बिना थोड़ा सा भी अंधेरा दूर नहीं होता। इस अंधकार में हम अपना समय व्यतीत करते हैं। इसलिए उपनिषद में ऋषि प्रार्थना करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, मुझे तमस से निकालकर उजाले की ओर ले चलो, ले चलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह अंधकार जिसमें हम भटकते रहते हैं, उसका एक कारण है कि हम स्वयं को शरीर मान बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो तुरंत आपके विचार अपने शरीर की ओर जाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूंगा मैं कौन हूं, तो तुरंत आपके विचार मेरे शरीर की ओर जाएंगे। मानो इंसान शरीर से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। मुझे एक बालिका मिली, उसका शरीर सुडौल है। वह दिन में कई घंटे हार श्रृंगार करने में बिता देती है। उसने मुझसे कहा, आप बार बार कहते हैं कि इंसान ये शरीर नहीं है, इंसान तो कुछ और ही चीज है जो अपने साथ यह शरीर लेकर आया है किसी विशेष कर्तव्य को करने के लिए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये शरीर ही हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोगों की यही सोच है। हम उपदेश सुनते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पर हमें अभी तक इसका बोध नहीं है कि हम इस शरीर से बढ़कर कुछ और ही हैं। जब हम पर कृपा होती है तब हमें इस बात का बोध होता है कि हम शरीर नहीं हैं, यह शरीर तो एक साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर तो एक वस्त्र है, यह शरीर एक यंत्र है जिसके द्वारा तुम्हें इस पृथ्वी पर अपना कर्तव्य करना है। जब हमें इस बात का बोध होता है तब हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर पर काबू रखें, इंद्रियों पर अंकुश लगाएं, तृष्णाओं की जंजीरों को तोड़ें, क्योंकि हमारी तृष्णाएं ही हमें पाप की ओर ले जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए एक एक जिज्ञासु अपने शरीर को पवित्र रखना चाहता है। उसे भान होता है कि ये शरीर आत्मा का मंदिर है, शरीरम ब्रह्म मंदिरम। मुझे एक दरवेश की याद आ रही है। वे एक समय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। नगर का राजा अक्सर उनसे सलाह मशवरा करता था। जब भी कोई पर्व या शुभ दिन होता तो राजा उन्हें अपनी दरबार में बुलाकर बड़े बड़े अफसरों और धनवानों के साथ बिठाता था। एक ऐसे बड़े दिन पर राजा उन्हें बुलाता है। फिर राजा कहता है, आज मैं सबको एक उपहार देना चाहता हूँ। मैं एक एक व्यक्ति को एक सुंदर चोगा दूंगा। सब चोगा पहनते हैं। जब दरबार समाप्त होता है, सब लोग बाहर आते हैं तो अचानक प्रोफेसर को छींके आने लगती हैं। प्रोफेसर अपनी जीभ टटोलता है, अपनी जेब टटोलता है, पर उसे रुमाल नहीं मिलता। चोगा लंबी बाहों वाला था। वे उसकी बाह से अपने नाक पूंछता है। कुछ अफसर और धनवान जब यह देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है।
वे दौड़कर राजा से कहते हैं, इस प्रोफेसर ने आपका अपमान किया है, आपने इसे चोगा दिया और वह उस चोगे से अपनी नाक पूछ रहा है। यह सुनकर राजा को क्रोध आता है। वह उन्हें बुलाकर कहता है, तुम इस चोगे को पहनने के लायक ही नहीं हो, उतारो ये चोगा और मुझे वापस करो। आज के बाद फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जब प्रोफेसर यह देखता है तब उसे विचार आता है कि एक चोगा है जो भगवान ने हम में से एक एक को दिया है, वह चोगा है ये शरीर। वह सोचता है ये अजीब चोगा, ऐसा चोगा तो कोई भी नहीं बना सकता है। भगवान ने हमें ये अजीब चोगा दिया है और हम इस चोगे को कैसी कैसी बातों में गंवा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक जिज्ञासु को इस बात का भान होता है, इसलिए वह अपने शरीर को निर्मल और पवित्र रखता है। अब देखते हैं जिज्ञासु के जीवन की तीसरी मूल बात कौन सी है। तीसरी बात है शरणम। शरणम शरणम। जिज्ञासु जब अध्यात्म के मार्ग पर चलता तो क्या देखता है कि वह कई कोशिशें करता है पर उसकी सारी कोशिशें विफल हो जाती है। ऑफ माई सेल्फ आई कैन डू नथिंग। जिज्ञासु देखता है कि सभी कार्य उत्तम हैं पर सबसे उत्तम कार्य है शरण लेना। फिर वह श्री कृष्ण की शरण लेता है, सतगुरु की शरण लेता है। वह बार बार प्रभु को पुकारता है, हे भगवान, मैं अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी कृपा की जरूरत है, इसलिए तुम मुझे अपनी शरण में रखना। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम मुझे थाम लो, मैं तो स्वयं को संभाल नहीं सकता। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। आइए आज हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें
कि वे हमारे भीतर प्यास जगाएं, हमें आशीष दें, ताकि हम अपने शरीर को निर्मल और पवित्र रखें और उनकी शरण लेकर अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार, उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम